गुड इवनिंग एंड ओम साईराम एवरीवन। वेलकम टू डेस्टिनी स्टार्स प्लेटफॉर्म। आज के स्पीकर सीनियर एस्ट्रोलॉजर आचार्य अजय जिज्ञासु जी। टॉपिक फ्यूजन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी विथ टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। ओवर टू जिज्ञासु जी, सबको यह यूनिक टॉपिक सिखाए। धन्यवाद अनुरुद्ध भाई और डेस्टिनी स्टार का आभार व्यक्त करते हुए मैं आज का ये इंटरेस्टिंग और यूनिक कह सकते हैं आप, कुछ मानों में होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगे तो ठीक है। तो सभी अपने साथ ज्योतिष के जिज्ञासु और टैरो कार्ड सीखने की इच्छा रखने वाले सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ और एक नए सफर पे हम लोग चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे, क्योंकि आपको सब पता ही है कि आप लोग सभी को विदित है कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी एक मजबूत स्तंभ। कुसुम शर्मा जी ने हैंड रेज किया। क्या मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है कुसुम जी? इनको अनम्यूट करके एक बार पूछ लेते हैं, फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। आगे इस पे चलते हैं। कुसुम जी ने हाथ रेज किया है। क्या इनको कोई प्रॉब्लम या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर वॉइस किसी को नहीं और भी नहीं आ रही है तो वो भी हाथ रेज कर ले। कभी तो कनेक्ट नहीं किया है उनका। ओके सर, कोई इशू नहीं, आप चलने दो। ऐसे लोग हैंडल्स करते हैं, बताओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी अगर वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग अपना हैंड डाउन करो। सब परफेक्ट है, आप चलने दीजिए। हाँ, तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये एक वेस्टर्न मत है। नॉर्मली ये 14th सेंचुरी में यूरोप में इसका ओरिजिनेशन हुआ और कई लोगों ने इस पे अच्छा काम किया और उन्होंने अलग अलग अपने अपने नाम से डेक जो है इंट्रोड्यूस करी और इस प्रकार देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ डेक इन द मार्केट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वेस्टर्न डेक जो इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड पॉपुलर है वो है राइडर वेट डेक। ठीक है, और वो मुझे आशा करता हूँ आप सभी जितने भी स्टार्ट करते हैं टैरो, फिर वो अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेक को चेंज करते हैं या अपना और डेक परचेज करते हैं। तो ये आपका मैंने एक सूक्ष्म रूप से आपको बताया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन के साथ उठता है कि हमारी भारतीय वैदिक परंपरा, रीति रिवाज, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, फैमिली की परिस्थितियां, हाँ, देश काल पात्र जो कहते हैं ज्योतिष में, वो ये तो आप मानते हैं कि यूरोप से डिफरेंट होगा। वहां पे बर्फ गिरती है, यहाँ पे तो हिंदुस्तान में तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्लाइमेट होता है। शादी ब्याह के कस्टम्स अलग होते हैं, फैमिली के कस्टम्स अलग होते हैं, धर्म की उपासना के कस्टम अलग होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट से ये सारी चीजें सीखने को मिली। कुछ हमने अपने तजुर्बों से, कुछ अपने बुजुर्गों से, जो हमारे गुरु रहे, टीचर रहे, जिस परंपरा से हम आते हैं, उन चीजों को समझते हुए जब टैरो कार्ड का माध्यम हमारे सामने आया तो हमने उसमें बिल्कुल, हम ये बिल्कुल आपसे नहीं कहेंगे कि आप वेस्टर्न को मत फॉलो करिए या उन्होंने जो लिखा है, जो उनकी बुक्स हैं टैरो की, उनसे आप, लेकिन एक अच्छे ज्योतिष का ये कर्तव्य है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज का बेसिक जड़ पकड़ के अपने कल्चर, अपने लोग, अपनी सोच, अपने धर्म, अपने साहित्य, अपने कल्चर, अपने सोशल एक्टिविटीज के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके प्रिडिक्शन करें। और इससे आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है, कहीं ना कहीं रास्ता रखते होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है किसी के माइंड में। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूरोप में कोई चीज या वेस्टर्न कंट्रीज में जो चीजें होती हैं, अभी हम उसको पीछा तो कर रहे हैं कि पूरी तरह से हमने उनको भी स्वीकार नहीं किया है। हमारी सनातन जड़ें इतनी मजबूत है। अगर हमको टैरो, और आप इंडिया में जब टैरो करेंगे तो मैं ये मान चलता हूँ कि 95% लोग जो आपसे भविष्य जानने आएंगे या सलाह लेने आएंगे या राय लेने आएंगे, जिनके जीवन में आप दशा और दिशा परिवर्तन करने का मादा रखते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है हिंदुस्तान के होंगे। और उसमें अगर आप वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, जो वेस्टर्न में नोट्स लिखे हैं या जो एक्सप्लेनेशन लिखा है, उसको अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय बैकग्राउंड में कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं है तो आप प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं गलती करेंगे और वो धार और वो पैनापन नहीं आएगा कि जिससे सामने वाले के जीवन में मूलभूत स्क्रैच या परिवर्तन आप कर पाओ। चलिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी चीजों को आगे करते हैं। तो ये सारी चीजों को समझने के बाद वेस्टर्न के सारे टैरो कार्ड के जो एक्सप्लेनेशन है, कार्ड हैं, उनको समझने के बाद एक भारतीय ज्योतिष
को ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे उसको वैदिक से जोड़ सकते हैं। ठीक है? अब आप सभी को पता है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और ऐसा नहीं है, जितने भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर, वेस्टर्न टैरो कार्ड रीडर जो अच्छे हैं, वो भी जो हैं साइंस समझते हैं आप? जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी नीरियन है, वैसे ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी साइन है। साइन मतलब दैट कम्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं दैट डिपेंड अपॉन द सूर्य और चंद्रमा की गति और उनके बनने वाले रिलेशन, ये नीरियन है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी नीरियन एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है? तो हम वो भी साइन सूर्य यानी साइडेरियल और ट्रॉपिकल, दो तरह के साइन और नीरियन का जो इंग्लिश वर्ड होता है तो साइडेरियल और ट्रॉपिकल होता है। ठीक है? तो वो भी सन के किस महीने में गोचर, जैसे लिंडा गुडमैन आपने पढ़ा होगा, उसको ध्यान में रखते हैं, यानी कि सन साइन किस राशि में गुजर रहा है अपने बैकग्राउंड में जरूर रखते हैं। जितने भी वेस्टर्न टैरो कार्ड रीडर हैं वो सन की पोजीशन, क्योंकि वहां पे सन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। हमारे वहाँ जो है मून और सन दोनों का कंबाइंड करके जो पंचांग बनता है, दोनों का कंबाइंड लेके हम लोग चलते हैं। राइट? ये चीज एकदम क्लियर समझ लीजिए कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर भी अपने बैकग्राउंड में सन के गोचर को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो इसी को हमने अपनी परंपरा में अपने गुरु लोगों से जो सीखा है वो हम आपसे शेयर करेंगे, किस तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम टैरो कार्ड को फ्यूजन करके, और ऐसा नहीं है, इससे मुझे अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त हुए। तो बेसिक हम लोग आने वाले समय में हम ये आशा करते हैं कि आप सबको बेसिक चीजों का क्लियरिटी ऑटोमेटिकली होगा। 78 कार्ड होते हैं जिसमें 56 कार्ड जो है माइनर अकाना है, हाँ, 22 कार्ड मेजर अकाना है, 4 सूट्स होते हैं, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, सॉर्ड्स है। ठीक है? वो चारों आपको पता ही है। हम अपने वैदिक से कैसे इसको कंबाइन करेंगे, इस टॉपिक पे आते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो आपके प्रिडिक्शन में, टैरो कार्ड के प्रिडिक्शन में कई गुना अंतर आ जाएगा। तो आज हम आपको एक छोटा सा टेक्निक सिखा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये टेक्निक किसी परंपरा से आया है, क्योंकि वैदिक टैरो कार्ड का चलन आज, हाँ, यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में लंबी लंबी गणनाएं करने से कई बार एस्ट्रोलॉजर के पास समय नहीं होता है, एनर्जी नहीं होता है, मूड नहीं होता है। तो टैरो कार्ड को पहले आप कैसे समझोगे? जैसे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शगुन विचार होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है, पास से कोई गाय निकली, कोई सीन देखा उसने, कोई चीज उड़ती हुई, कोई पक्षी गया, कोई पनघट पे पानी भर के, पुराने गांव की बात बता रहा हूँ। तो इसको कहते हैं सगुन विचार। जब किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, ये मेनली जब आप केरल जाएंगे या साउथ में जाएंगे या इवन नॉर्थ इंडिया में भी, तो आप देखोगे एस्ट्रोलॉजर चार्ट और प्रश्न कुंडली बनाने के साथ साथ आसपास हमको क्या सगुन मिला, किसी को छींक आई, किसी को गिरता हुआ, जो भी आसपास के नेचर और प्रकृति उसको क्या पॉइंट कर रही है, किस ऊर्जा को वो उसको देख रहा है, वो उसको भी आधार मान के ज्योतिष बहुत अच्छे अच्छे प्रेडिक्शन करते थे, वो करते हैं आज भी। तो पुराने हैं जो ट्रेडिशनल है, यानी कि उनके पास टैरो कार्ड नहीं था, लेकिन वो रमल के पासे फेंक के, नहीं हुआ तो चने के दाने फेंक के सीधे उल्टे कैसे पड़े, तो वो एक तरह का एक आकृति बनाते थे या एक इमेजिनेशन बनाते थे अपनी इंट्यूटिव पावर से और एनर्जी नेचर। क्योंकि ज्योतिष हमारा कहता है ये तो पिंडे तट ब्रह्मांडे, जो ऊपर है वो यहीं पे, वो उस एनर्जी आपसे उस समय क्या आपको दिखाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, क्या आपको प्रॉम्प्ट कर रही है। और यही चीज को और इजी करने में भाई ऐसा तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या निमित्त मिल रहा है। कोयल बोली, कौआ बोला, सियार बोला, तो पहले गांव के में, या जैसे आप बात करते तो गाय ने अगर आवाज दी तो शुभ होता था, कभी गाय शुभ होती थी। वहीं पे पता लगा किसी ऐसे जानवर की आवाज आई, गधे ने रहकना शुरू कर दिया, तो वो निमित्त लिया जाता था। ज्योतिष में निमित्त का पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक शास्त्र है, पूरा एक स्कूल ऑफ आर्ट्स है। अब जब निमित्त का हमारे ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में इतना महत्व है, तो टैरो कार्ड तो और इजी कर दिया, क्योंकि उसने तो मान लीजिए एक पूरी कार्ड में एक पिक्चर बना दी, और उस पिक्चर के हिसाब से अगर आप, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टैरो कार्ड भी वो इंसान बहुत अच्छा कर सकता है जिसकी इंट्यूशन डेवलप हो गई है, या जो इंट्यूशन डेवलप नहीं भी हुई है तो डेवलप करना चाहता है। और जरूरी नहीं है कि हर बार आप जो इंट्यूशन से समझें वैसा ही हो रहा हो, कभी कभी उल्टा भी होता है। यहाँ पे अपनी आत्मा की प्योरिटी और सामने वाले की हेल्प करने की अंदर में मन में दृढ़ संकल्प, ये दो चीजें अगर होती हैं तो ऊपर वाला वो एनर्जी टैरो कार्ड के माध्यम से आपको वो चीज बताता है। ठीक है? क्योंकि हमने आपको कई बार पहले भी बोला है, ये गुण साधन
से नहीं हुई और तोहरी कृपा पाए कोई कोई। यानी ये जो ज्योतिष की कृपा है, ये गुण और साधन, ये हम 10 डेक खरीद लें, हम बड़े बड़े कोर्स कर लें, इससे नहीं होता है। ये टैरो और ज्योतिष की विद्या कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा से, डिवाइन ब्लेसिंग से प्राप्त होती है, राइट। तो ये आप लोग गुरु कृपा ही केवलम कहा जाता है, तो गुरु की कृपा से, यानी ये गुरु का डोमेन है ज्योतिष, उससे प्राप्त होती है। अब मैं आपको ये बेसिक चीजें इसलिए बताई कि आप अपने माइंड से चीजों को एकदम ओपन कर लीजिए। बेस जो है, भले वो ये जो है वेस्टर्न कल्चर हो, वेस्टर्न से आया हो, लेकिन अगर आप इसमें थोड़े से अपने माइंड को, अपनी इंट्यूशन को जोड़ेंगे तो यू विल गेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब हम कहते हैं वैदिक मुझे पूरी आशा है आज अपने साथ जुड़ने वालों में से कई लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक से परिचय होंगे, तो उसी से हम आपको बताते हैं। हम ये अपना और हमारी परंपरा का तरीका है जो आपको सिखा रहे हैं। अच्छा लगे तो ठीक है, इसको स्वीकार करिएगा, कुछ दिन इस पर प्रैक्टिस करिएगा। नहीं अच्छा लगे तो भी समझने का प्रयास करिएगा कि पीछे ज्योतिष की साइंस वही है। चलिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको अभी और साथ ही साथ अपने कुछ और तरीके भी बता देंगे कि कैसे एक यूनिक तरीके से ट्रेडिशन से हट के, ऐसा नहीं है ट्रेडिशन को फॉलो करना जो टैरो में है उनको करना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ जब आप अपनी उसमें खोज करते हैं, अपना ऐड ऑन करते हैं, तो वो आपकी यूएसबी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, एक शॉर्ट ब्रीफ दे रहे हैं, बाकी ब्रीफ में कभी मौका लगेगा आप सबके साथ बात करने का तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहली जरूरत ये होती है कि जब भी आपके पास कोई भी जातक या जातिका आपसे क्वेश्चन पूछने आए, तो आपके पास एक ओपनिंग अपनी सेल्फ की जो आपको अच्छी लगती है वो एक ब्रीफिंग होनी चाहिए। ठीक है, ब्रीफिंग मतलब एक ओपनिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, और उस ओपनिंग स्टेटमेंट से आप सामने वाले के साथ एक एनर्जी का फ्लो कायम करना है। सबसे पहले आपको और आपको उसको क्वेश्चन पूछने वाले को अपने से जोड़ना है। तो मैं आपको अपनी ब्रीफिंग बता देता हूँ कि मैं किस तरह से करता हूँ। इसके बाद आपको इसको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हर आदमी की ऊर्जा अलग अलग हो जाती है। हो सकता है मेरे कुछ प्लैनेट्स स्ट्रांग हो, मेरी ब्रीफिंग इस तरह की है। जो ब्रीफिंग आप जिसमें कंफर्टेबल है, शब्दों को आगे पीछे करके कुछ नए जोड़ के एक अच्छी सी ब्रीफिंग आपको तैयार करनी है, और ये ब्रीफिंग आपको मदद करेगी उस इंसान से और प्रकृति को। मतलब यहाँ पे 3 लोगों को जोड़ना है, और इवन कहें तो 4 लोगों को। एक तो वो जो डिवाइन एनर्जी है, एक जो पूछने वाला है, और एक आप जो जवाब देने वाले हैं। और आप जवाब नहीं देंगे, आप सिर्फ मीडियम बनेंगे। आप अभी हम जब आपको अपनी पर्सनल ब्रीफिंग जब हम बताएंगे तो आपको ये चीज एकदम समझ आएगी। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई जो है सामने से क्वेश्चन करने वाला आया, ठीक है, तो हम उसका क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। हमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी का टैरो का क्वेश्चन नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। ठीक है, बहुत से आप 99% टैरो कार्ड रीडर पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब देंगे। नेवर। क्वेश्चन पूछने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। हम आज तुमको वो टेक्निक सिखाएंगे कि तुम्हें क्वेश्चन पूछना ही नहीं। पहले देखो कि उसके साथ कैसे एनर्जी से जुड़ना है। ये मेरी व्यक्तिगत की ब्रीफिंग है, आप इसमें बदलाव कर लेना अपनी अपनी ऊर्जा, अपने अपने नेचर, अपने अपने शब्दों के हिसाब से। जैसे किसी ने मुझसे, मेरे पास कोई आया, तो मैं सबसे पहले उससे बोलता हूँ, आप 10 से 15 सेकंड तक आंखें बंद करके अपने ईष्ट, अपने माता पिता, अपने गुरु का ध्यान करिए, और अच्छे से मन में अपने क्वेश्चन को पे विचार करिए, थिंक करिए या सोचिए। ठीक है, आप अपने माता पिता, इष्ट भगवान, जिन पर भी आपको श्रद्धा है, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, क्योंकि टैरो में किसी भी धर्म का कोई भी आ सकता है, आप उसका मन में ध्यान करिए आंखें बंद करके, और ईश्वर से, उस नेचर से, उस प्रकृति से, उस डिवाइन से ये आज्ञा मानिए कि आचार्य जिज्ञासु और उनके टैरो कार्ड के माध्यम से मेरे जीवन में जिन जिन प्रश्नों का मैं अंधकार में हूँ, जिन प्रश्नों का मैं जवाब ढूंढ रही हूँ, तो आचार्य जिज्ञासु के टैरो कार्ड को माध्यम बना के नेचर, प्रकृति, डिवाइन, मेरा ईष्ट, मेरा भगवान मुझको उनका जवाब प्रदान करे। और मैं उनको फिर 15 सेकंड के लिए आंख बंद करके इस चीज के लिए प्रे करने के लिए बोलता हूँ, और तब मैं उनको बोलता हूँ, जब तक आप ये प्रेयर करेंगी, आई विल प्रिपेयर अ टैरो डेक फॉर यू। टैरो डेक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, सिंगल स्प्रेड से लेके मल्टी कार्ड स्प्रेड तक। वो हम आपको समय पर जब डिटेल लेक्चर करेंगे तब उसमें आपको ये सिखा देंगे। तो क्वेश्चन अगर, तो जितनी देर में वो 10 से 15-20 सेकंड तक ये प्रार्थना वो करता है कि आचार्य जिज्ञासु के टैरो कार्ड के माध्यम से उसके जीवन में जिन प्रश्नों का अंधकार है, उन पे प्रकाश रूपी डिवाइन या
जो शक्ति है, एनवायरमेंटल एनर्जी है, वो मुझे जवाब प्रदान करे, क्योंकि मैं इस समय असमंजस में हूँ। मैं पूरे भावना से, पूरे दिल से, समर्पण भाव से अपना जवाब प्राप्त करने आया हूँ। हमेशा ये प्रेयर कराना, इसको बोलते हैं एक रपट कायम करना। हमारे आपके बीच में इस पे और डिटेल में चर्चा भी करेंगे आगे हम लोग, लेकिन ये आपको बेसिक, और ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि आपको सामने वाले से क्या कहना है, जितनी देर में आप उसके लिए डेक लगाते हो, कार्ड को शफल करते हो, लगाते हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसके बाद अब हम आपको इसको वैदिक से जोड़ के दिखाते हैं। जैसे आपको पता है 1 से लेके 12 राशियां होती हैं, ठीक है, 1 से लेके 12, मेष से लेके मीन तक। तो अब हम, अगर हमें वैदिक से उसका करना है, ट्रेडिशनल वेस्टर्न तरीके से अगर नहीं करना है, हाँ ना का क्वेश्चन नहीं है, हमें उसके लाइफ के सारे शेप को टच करना है, तो अब हम उससे पूछते हैं 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर बताओ। जब वो ये प्रेयर कर लेता है, तो अब जैसे मान लीजिए उसने बताया मुझे एक नंबर, अब यहाँ पे आप चाहे चार्ट पेपर पर बना लीजिए, या आपका अगर माइंड तेज है, ये तो हम आपको एग्जांपल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लगे। वैसे ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगले ने बोला मान लीजिए 7 नंबर, ठीक है। अब देखिए जब ये आप 7 नंबर बोल दिया, तो अब हम ये 7, आपको पता है कि ज्योतिष में चंद्रमा मन का जातक होता है। 7 नंबर उसने बोला, बाय डिफॉल्ट बोला, वो आपके साथ रपट में है, एनर्जी में है, बंधा हुआ है, वो अपना जवाब आपसे दे रहा है। तो 7 नंबर क्या होता है? पत्नी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, या 2 चीजों को बैलेंस करने का होता है, या कोर्ट कचहरी का होता है, यात्राओं का होता है। ये 4 डोमेन ले लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके 7 नंबर बोलते ही हमको एक चीज ये समझ में आ गई कि फिजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं इसका प्रश्न जो है सप्तम भाव से आएगा। अभी हमें प्रश्न भी नहीं पूछना उसका, क्या प्रश्न है भूल जाइए। आप सिंपली ये बताइए कि ये समझिए कि 7 नंबर जो एरी साइन, ठीक है, और 7 नंबर जो है एरी साइन होने के नाते आपको पता है वो स्वार्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी डेक होती है टैरो की, उसमें स्वार्ड जो होती है, तलवार जिसको बोलते हैं, वो जो है तलवारें जिसमें बनी होती हैं, वो एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर भी 7 नंबर एयर साइन हो गया, ठीक है। तो अब इससे आपको, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए, नहीं भी आती है तो टैरो में तो हम आपको ये सब बता ही देंगे कि एयर साइन क्या बताते हैं, वाटर साइन कौन कौन से होते हैं। टैरो में ही चारों, जो 4 अपने कोर्ट होते हैं ना, कोर्ट तो खैर अलग होते हैं, जो 4 अपने मेन डिवीजन है ना, उसमें कैसे क्या किया जाता है। तो अब देखिए, अब इसमें करना क्या है, अब हमें एक तरह से मोटा मोटा उसका मन कहाँ पे टिका हुआ है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो साइन हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए इसको हम आपको दिखाते हैं करके, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि अब आपने अपने टैरो कार्ड आपके पास रेडी है, आपने उसको ऑलरेडी सफल कर लिया है, सब रेडी कर लिया है, ठीक है, ठीक है। अब आपका 7 नंबर, अब आपने जब अपने कार्ड आप रेडी कर लेते हैं, तो अब आप देखिए, हम आपको करके जैसे कि आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। अब आप 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। 7 नंबर की लग्न को आपने डिसाइड किया। अब आपने अपने अपने इष्ट को, अपने भगवान को कि हे ईश्वर, ये जातक या जातिका मेरे सामने प्रश्न लेके आया है, विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, आपकी सेवा करने के कारण जो भी मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस आप, मैं आपको याद करके आपके ऊपर छोड़ के मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो प्लीज मुझे गाइड करिए कि मैं इसको, इसके जीवन में जो अंधकार है उसको दूर पाऊँ। अब जैसे आपने एक 7 नंबर लग्न बना ली और एक कार्ड निकाला, अब ये डेवल आया। अब ये जैसे डेवल का कार्ड है, ठीक है, डेवल का कार्ड में ये जंजीरों से बंधा हुआ है। और देखिए हमने क्या बोला था आपको, देखिए एनर्जी देखिए, 7 नंबर यूनियन, लड़का लड़की बंधे, 7 नंबर से हमने क्या था क्वेश्चन आएगा, जब स्पाउस, 7 नंबर का क्या मतलब होता है, स्पाउस, पार्टनरशिप, रिलेशन। इसका मतलब देखिए, अब मैंने आपके सामने निकाला, कोई वो तो किया नहीं। तो ये है आपकी अगर डेक चार्ज है और आप ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी ऊर्जा सामने आएगी जरूर, बिल्कुल बिंदास मान के चलो, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मेरी डेक तो फूकी तपी है हमारे हाथों से और हमने उसको एनर्जाइज कर रखा है, तो वो हो सकता है मेरा साथ देती हो। इसके लिए अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, डेक हमेशा वो लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको खींचे। बाजार में जाइए, 10 डेक लगी हुई है, जिस डेक पे आपकी नजर टिक जाए, जो आपको पसंद आ जाए, जो आपको खींचे, वो डेक ले लीजिए। चिंता मत करो कोई भी डेक, उसको समझो, और उसको जितना ज्यादा अपने पास रखोगे उसके तरीके हम आपको आने वाले समय में मौका लगेगा तो ये भी बता देंगे कि कैसे चार्ज करते हैं। तो अब जैसे हमने देखी, कोई आपके सामने एक, क्योंकि मेरी एनर्जी चल रही थी तो 7 नंबर हम ही ने बोला था,
आप में से तो किसी से बुलवाया नहीं, आज अगर मौका लगेगा तो इसमें आपसे भी किसी एक से लाइव डेमो करके देख लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या बताता है कि लड़का लड़की यानी यूनियन का साइन 7th एयर साइन है, और 7th आपको पता है काम, लव, लस्ट, पैशन का भी साइन है। तो इसका मतलब ये किसी रिलेशनशिप में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, और ऊपर से डेविल भी नजर डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको डिवाइन ब्लेसिंग्स भी नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में बंधे होने के कारण। कहीं ना कहीं इसको, ये एक जनरल एनालिसिस है 7th हाउस का, लग्न का। इसका हमने जो सोचा था कि जो प्रश्न है कहाँ से आएगा, 7th हाउस से आएगा, तो प्रश्न का कार्ड भी 7th हाउस से आया। तो अब यहाँ पे ये चीज साबित होती है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर आप अच्छे से जानते हैं, टैरो थोड़ा भी जानते हैं और थोड़ी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो इसको कंबाइंड करके आप मिरेकल कर सकते हैं। ये हो गया उसके बारे में। इस समय जो उसकी लग्न जो है फिजिकल अपीयरेंस होती है, फिजिकल बॉडी होती है, वो किसी न किसी बंधन में है, भले फिर वो चाहे फीमेल के साथ हो या फीमेल के साथ ना हो, लेकिन इसका मतलब इसका क्वेश्चन बंधन में है। और कहीं ना कहीं नेचर, कहते ना, भरद्वाज कहे सुनो मुनि हुए विधाता बाम, तो विधाता की जगह तो बैठा हुआ है शैतान, डेविल। इसका मतलब विधाता यानी कि जुपिटर, यानी कि कहीं ना कहीं मदद इसको नहीं मिल रही है। अब ये चाहे आप टैरो से बता दो, चाहे आप ज्योतिष से बता दो, चाहे प्रश्न से बता दो, ये आप, मैंने उससे क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछना है, उससे आपको सिर्फ इस कार्ड की एनर्जी रीड करनी है। और 7th यानी कि तुला की एनर्जी को कंबाइंड करके, फर्स्ट हाउस को कंबाइंड करके आपको इसके बारे में बताना है कि कहीं ना कहीं तुम यू आर इन अ बंधन, ये तुम्हारे कार्ड की एनर्जी है। अब आप उससे सवाल पूछ सकते हो, तुम कहीं ना कहीं बंधन में हो, उससे निकलना चाहते हो, दैवीय कृपा या जो ऊपर से सपोर्ट तुम चाहते हो, जो अच्छे लोगों का, वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम्हारे ऊपर बुरे लोगों की नजर है, ठीक है, नजर लग सकती है, तुम इसमें परिस्थिति में बाउंडेज की तरह फील कर रहे हो। अब बताओ अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन चाहे उसका करियर का हो, चाहे लव लाइफ का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन उसमें ये एनर्जी आएगी। तो आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब आप एनर्जी रीड कर दोगे और आपकी अगर डेक आपकी चार्ज है, आप चार्ज करना सिखाएंगे डेक हम आपको, अगर आपकी डेक चार्ज है और आप अपनी डेक को प्यार करते हैं और आपके अंदर ईमानदारी से प्रोडिक्शन करने की इच्छा है, नहीं होगा गलत आपका प्रोडिक्शन। खेल नहीं है टैरो, ठीक है, ये सगुन है। इसमें सगुन में, ये सगुन मतलब निमित्त में ये आया है, नेचर ने ये बताया है। अब इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेड हो सकते हैं। तो अब ये गिनती भी एक इसमें आ रही है, यानी कि गिनती क्या आ रही है, 10 और 5 15। तो अब क्योंकि ये जो है एक मेजर अकाना का कार्ड है, तो इसका मतलब लाइफ में मेजर इवेंट होगा, ये भी समझ लीजिए। जो ये जो माइनर अकाना होता है, ये डे टू डे लाइफ परस्यूट्स दिखाते हैं, डे टू डे के लाइफ में। लेकिन जब मेजर अकाना का कार्ड आता है, तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, सिग्निफिकेशन है इसकी, ठीक है। ये सब चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो अब 15 है, तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे ये कहा जाएगा कि तब तक वो आपको अपना क्वेश्चन बता चुका होगा। तो इस कार्ड को आप और अच्छे से, इसको तो आपको, इस कार्ड को भी पूरे 78 कार्ड आपको रीड करना और उनको कैसे पकड़ना, ये तो सिखाएंगे। अब आगे चलते हैं, ये कार्ड अब हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे जोड़ते हैं। अब आ जाएगी बात दूसरी, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड, अब इसका धन देखना है अगर हमें। अब मान लीजिए हम इसके पूरे 12 कार्ड इसके लिए विड्रॉ करें, तो अब फर्स्ट हाउस की हमने चर्चा कर ली कि वो क्या, कहाँ था, कैसे था, पता था। अब आ जाइए, फिर अपना वही प्रोसेस है, ठीक है, अपने ऊपर वाले को याद करके जो भी आपका है कि हे ईश्वर, अब मैं इसके सेकंड हाउस, धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरी मदद करिए। इसका जो है सेकंड हाउस क्या कहता है। तो अब मान लीजिए मैंने सेकंड हाउस के लिए कार्ड निकाला, तो सेकंड हाउस के लिए जब मैंने कार्ड निकाला, तो सेकंड हाउस का कार्ड आया इसका, ये है द हैंग्ड मैन, ठीक है। यानी कि इसके घर में पैसे के मामले में एक्यूमुलेटिव, अब ये 8th नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो है, जो सेकंड कार्ड हमने निकाला, सॉरी, ये देखिए, अब यहाँ पे इसकी, अब इसकी सिग्निफिकेशन यहाँ की है। अब हम जो सेकंड कार्ड के बारे में बताएंगे वो 8th यानी कि 8th यानी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि और उल्टा, देखिए ये आदमी उल्टा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वृश्चिक राशि क्या है। अब आप देखिए वृश्चिक राशि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, बदलाव की राशि है। तो उल्टा आदमी अपने आप में बदलाव है कि नहीं है, हैंगमैन उल्टा होता है ना, हैंगमैन का कार्ड उल्टा होता है, ठीक है। और इसका नंबर जो है 12 नंबर है। तो आप अभी जो नंबर होते हैं इनके सिग्निफिकेशन भी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। लेकिन अभी आप ये समझो कि जब जीवन में सब कुछ उल्टा पलटा हो जाता है, तो मेजर ड्रास्टिक चेंज यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, यानी सीधा आदमी उल्टा हो गया, तो 8th हाउस को दिखाता है कि नहीं दिखाता है। आप सब एस्ट्रोलॉजी जानते हो
अब या ये कह सकते हो कि मेरी डेक मेरी बात मानती है तो उस हिसाब से निकल रहा है, ये मत सोचना। जिस दिन आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, आपकी डेक भी आपके हिसाब से चलेगी जो सामने वाले का क्वेश्चन होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिखाने की बात कर रहे हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर आपको लगता है कि हैंगमैन अपसाइड डाउन, जीवन में कुछ सब कुछ उलटफेर, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो वैसे कार्ड जो होता है वो टावर का होता है, ठीक है। लेकिन हैंगमैन यानी कि इसका मतलब धन के मामले में, कुटुंब के मामले में, वाणी के मामले में चीजें सीधी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और है, जब मैंने कार्ड निकाला तो ये कार्ड उल्टा निकला, वैसे कार्ड सीधा ये होता है हैंगमैन, हवा उल्टा, जब कार्ड उल्टा निकला तो इसकी भी अपनी सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब कि चीजों को सीधा करने के लिए, पैसे को सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये इसके सेकंड हाउस की ऊर्जा है, ठीक है। दिस हैंग्ड मैन कार्ड, और ये क्योंकि ऐसे ऐसे आया है, ऐसे नहीं आया है, तो इसका भी अपना सिग्निफिकेशन है कि काफी सिचुएशन उल्टी होने के बाद भी ये उसमें प्रयास करके उसको सीधा करने का प्रयास कर रहा है। घर की परिस्थिति, या मान लो अगर अब इसकी स्टोरी को आपको जोड़ना है कि पहले में लड़का लड़की बंधन में बंधे थे, लेकिन पीछे से डेविल की आइस थी और सेकंड हाउस में परिवार में सीधा करने का मामला आ गया है, तो इसका मतलब कि हो सकता है रिलेशनशिप में वो चाह रहा हो, और घर में या तो अगर शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब घर वाले विरोध कर रहे हैं, और शादी हो गई है तो इसका मतलब घर में, घर को लेके, सेकंड हाउस को लेके, फैमिली को लेके कुछ उस अब ये चलेगी, वो जो पहला कार्ड है उसी से पूरी स्टोरी 12 हाउस की, या उसके क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसको ऐड करना है, तो ये एनर्जी दिखाएगा, ठीक है। मेन उसके पैसे की एनर्जी कैसी है ये कार्ड बताता है, ठीक है। अब आ जाइए आप फिर से थोड़ा सा थर्ड कार्ड पे। अब हम करेंगे यहाँ पे थर्ड हाउस की बात। तो थर्ड हाउस के बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको बेसिक पता है। अब आपको थर्ड हाउस के लिए उसके कार्ड निकालना है, एक इंसान का, कि उसका थर्ड हाउस का प्रोसेस वही है कि आपको ऊपर वाले, अब ये जैसे देखिए ऑटोमेटिकली चल के आ गया है, तो यही कार्ड निकालेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है अपने आप में फीमेल, फेमिनिनशिप को, पावर को, अब देखिए थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, पराक्रम यानी राजगद्दी भी बेटा, हाथ में दंड जब भी किसी के होगा, हाथ में अगर कोई भी हथियार होता है तो दैट रिप्रेजेंट पावर। थ्रोन अपने आप में पावर दिखाती है। यहाँ पे ये नहीं है कि ये हम कर रहे हैं तो हम उसको जबरदस्ती जोड़ दें, लेकिन थर्ड हाउस अगर पराक्रम का होता है, पराक्रम का फिनोमिनस पावर है, तो इसका मतलब कि इसको, हाँ, अगर इसके हाथ में एक स्टिक है या वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है, तो वॉन्ड्स आपको आपको पता ही है, वॉन्ड्स जो है फायर दिखाता है, ठीक है। फायर का मतलब होता है इनोवेशन, कुछ नया बनाना, ठीक है। अब आपकी जो सबसे पहला कार्ड था, बॉन्डेज से ही इनोवेशन को थर्ड हाउस में आपको जोड़ना है, क्योंकि आइडियाज और इनोवेशन आर द बेसिक की फैक्टर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। वॉन्ड्स जब भी आएगा और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो कहीं ना कहीं फेमिनिटी, अब देखिए सारे कार्ड में कहीं ना कहीं इसमें भी फेमिनिटी आई, पहले कार्ड में फेमिनिटी आई, तो यू हैव टू नाउ स्ट्रेस इट आउट, इसको स्टोरी को, स्टोरी नहीं मतलब आपके प्रेडिक्शन को और उसके सामने वाले के क्वेश्चन को पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे काली बिल्ली भी है, तो काली बिल्ली जो है वो बैड ओमेन है या गुड ओमेन है, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी हम जब सारे कार्ड करा देंगे, तो अभी तो हम आपको एक ब्रीफ बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी को कैसे हाउस वाइज, किसी का भी अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, फिर भी आपको उसको गाइड करना है, तो उसकी आप करंट सिचुएशन इस तरह से 12 हाउस की जान सकते हैं। अब जब हम पंचम हाउस पे पहुंचेंगे तो उसके बच्चों की सिचुएशन को जानेंगे, क्योंकि ऐसे फिफ्थ हाउस में उसका अगर इनकेस अब वो जिस हाउस से भी क्वेश्चन करे, उस हाउस के लिए आपको एक कार्ड ड्रॉ कर लेना है। ये चाहे आप 1 से लेकर 12 तक सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, या पहले कार्ड लग्न बनने के बाद, लग्न का एक कार्ड आप उसको रिप्रेजेंट करने के बाद, अब जैसे किसी ने पूछा, अब आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि 3 क्वेश्चन आ गए, अब उसने कहा कि अब मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा करियर का क्वेश्चन, ठीक है। तो करियर का क्वेश्चन उसने कहा कि मैं करियर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा करियर जो है, मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको अपनी डेक लगानी है, और अब आपको 7 नंबर आपको मिल ही गया है। तुला देखिए यहाँ पे, देखिए ये तो आपको प्राप्ति हो गया है। यहाँ पे आपको नंबर क्या आएगा आपको पता है, 6 5 4, यहाँ पे 4 नंबर आएगा, ठीक है। अब आपको कार्ड निकालना है ऊपर वाले को रिक्वेस्ट करके कि अब हम उसके करियर के लिए एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। और उसके करियर का जो, अब वो जिस हाउस से, अब अगर हाउस के सिग्निफिकेशन आपको नहीं पता है तो हमें बताइएगा, तो हम आपको एक रिटर्न में भेज देंगे। अब हम उसके करियर के लिए यानी 10th हाउस के लिए कार्ड ड्रॉ करेंगे। प्रोसेस वही है, ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करिए कि हे प्रभु, जो आपके इष्ट, जैसे मेरे इष्ट अलग हैं, तो हम अपने इष्ट की को याद करेंगे कि
आपके जरिए, आपके विश्वास से मैं इसको गाइड करना चाहता हूँ, तो मेरा भी मार्गदर्शन करिए और मेरे आपके जरिए मैं इसका मार्गदर्शन कर पाऊँ, इतना मुझे काबिल बनाइए। ठीक है, तो आप जैसे 10th हाउस की बात करते हैं, तो 10th हाउस में ये कार्ड आया। अब 10th हाउस में अगर ये कार्ड आता है तो अब हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? जल तत्व की इसने जो नंबर बताया उसके हिसाब से 10th हाउस में वाटर एलिमेंट है। ठीक है, वाटर एलिमेंट मतलब कप्स, कप्स जो होते हैं कहीं ना कहीं पतझड़ को या ऑटम सीजन को वेस्टर्न में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपनी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है ना, जहाँ से ये आया है टैरो, वहां पे तो कप्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो अभी उसकी बात करें, जो उसने 7 नंबर बोला था, जो उसने 7 नंबर को तुला को हमने लग्न बनाया, उसके 10th हाउस में कर्क राशि पड़ी, जो कि 4, 8, 12 जो है मोक्ष त्रिकोण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसके करियर के लिए प्रोस्पेक्टिव आया। देखिए इसके हाथ में ग्लोब है और ये एक सपोर्ट, एक हाथ में इसने सपोर्ट ले रखा है, तो सिंपल सी बात है, और 2 आ गया। ठीक है, वॉन्ड्स आपको पता ही है, वॉन्ड्स जो है, वॉन्ड्स जो है, सॉरी ये वॉन्ड्स का कार्ड है, तो फायर का कार्ड है। फायर बहुत तेजी से चलती है, तो फायर की जब बात आती है, वॉन्ड्स मतलब फायर, ये जो लंबी छड़ी है उसको वॉन्ड्स बोलते हैं। वॉन्ड्स का मतलब होता है फायर। ठीक है, अब 2 चीजें समझिए, इस अगर इसको वैदिक से कंबाइन करते हैं तो जल के ऊपर पानी आया है। जल जो है सालों में चीजें बताता है टैरो में। जल यानी कि कप्स, कप्स मतलब इमोशन, सेंसिटिविटी, वाटर। ठीक, कप्स तो बताता है सालों में इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे आया है फायर, तो इसका मतलब कि आपके वैदिक की एनर्जी के ऊपर टैरो की बॉन्ड की एनर्जी को आपको कंबाइन करना है। दुनिया ग्लोब इसके हाथ में है, आगे ये देख रहा है और साथ में इसके पास सपोर्ट है। ठीक है, बाकी इसकी एक एक चीज को आपको डिकोड करना सीखेंगे, कहाँ पे क्या है, आगे की स्टेप भी है। यानी कि जरा सा सपोर्ट इसको मिला और इसने पैर उठा के अगले जीने पे रखा, तो दुनिया इसके कर लो मुट्ठी में। दुनिया वर्ल्ड में घूमने का, ट्रैवलिंग का, यानी कि चेंज ऑफ प्लेस, पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग का, जॉब का या प्रोफाइल ये नजर आता है। और 2 की फिगर बताती है, तो वॉन्ड्स के हिसाब से तो 2 दिन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जल तत्व को भी वैदिक से कंबाइन किया है, जल के हिसाब से महीना साल हो जाता है, तो उस हिसाब से ये मान चलो कि 2 महीने में चेंजेस हो सकते हैं प्रोफेशन में, प्रोवाइडेड कि इसको किसी का सहारा। जब हम कोई चीज पकड़ते हैं, आप देखो जब आप जीना चढ़ते हो तो कभी कभी आप साइड की रेलिंग पकड़ लेते हो ना, क्यों पकड़ लेते हो? बिकॉज यू नीड सपोर्ट। तो इसमें सपोर्ट यानी कि इसको किसी अपने एक्स बॉस का, किसी पुराने साथी का, इसको इस समय अपने करियर में सपोर्ट की जरूरत है। क्यों ये कार्ड? क्योंकि ये कार्ड 10th हाउस से हमने निकाला, उसने हमसे करियर का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और हाथ में दुनिया है, तो इसका मतलब दुनिया बहुत दूर नहीं है, सिर्फ इसको हाथ बढ़ा के उस दुनिया को कैप्चर करना है। यानी दुनिया यहाँ क्या रिप्रेजेंट करती है कि हम क्या चाह रहे हैं, हमें दुनिया में क्या चाहिए, या दुनिया में जो अभी हमें नहीं प्राप्त हुआ है, हमें सिर्फ एफर्ट डालना है। फायर है तो इसका मतलब अंदर से इच्छा तो है। फायर का मतलब कहीं से भी ये नहीं होता कि हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ सर, 2 मिनट मुझे दीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिए। सर की टैरो के ऊपर पूरा एक एडवांस क्लास आ रही है, प्रोफेशनल कोर्स है ये, जिसमें आपको बहुत यूनिक टेक्निक से आपका बेसिक एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके टैरो सिखाया जाएगा। ये पूरा बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, लेकिन क्लासेस रोज की 2-2.5 घंटे चलेंगी। इसको आप 10 दिन पकड़ सकते हो, लेकिन 5 दिन में डेली 2 आवर क्लास रहेंगी। 14 मई से चालू हो रहा है 5 दिन का कोर्स। इसमें रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और पीडीएफ सब आपको देंगे। ये जो कोर्स है रात के 9 बजे चालू होगा, 11 बजे तक मिनिमम चलेगा। 2 घंटे सर कम से कम लेते हैं, तो रोज के 2 घंटे रहेगा, 18 मई के तक। इसके जो एनर्जी एक्सचेंज है 3333 है, 3333 रुपए। लेकिन फिर वही ऑफर जो हमारा पैटर्न है, तो रात के 12 बजे तक हम आप जो पेमेंट करेगा रात के 12 तक आज, उसके लिए 50% ऑफ है। जो रात के 12 बजे तक पेमेंट करेगा आज, उसके लिए 50% ऑफ है। उनके लिए इस कोर्स की फी रहेंगी 1560। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑफर सिर्फ रात के 12 बजे तक वैलिड है। डिस्काउंटेड फीस रहेगी 50% डिस्काउंट, 1560। इसमें आपको पूरा रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब दिया जाएगा। रात के 9 से 11 बजे तक क्लास होगी। इसका जो कोर्स कंटेंट है, इसमें आपको A to Z सब मिलेगा, मेजर से लेके माइनर तक, जो भी आपके प्रोफेशनल टैरो के वो सब आएंगे। इसका जो हाईलाइट पॉइंट है, वो अपना वैदिक के साथ इसको अपन, आप टैरो तो बहुत कुछ सिखाती भी है, लेकिन सर का सिखाना कुछ अलग है। इसका वैदिक का भी आपको तड़का मिलेगा इसमें, वो भी आप अच्छे से सीख पाओगे। ऐसे बहुत सारे नई चीज आपको जो आपने पहले सीखी नहीं होंगे, आप सीखी होंगे। ये हमारी बैंकिंग डिटेल है आपके सामने, आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
हमारा कोई कांटेक्ट करना है, कोई व्हाट्सएप करना है, कोई कॉल करना है, हमारा नंबर है 9990369555। यही नंबर, सेम नंबर हमारा पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर है, फोन पे नंबर है, जो आपको डेस्टिनी स्टार एड्रेस नाम से दिखाया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको सेम नंबर पे व्हाट्सएप करना है इसका स्क्रीनशॉट। मैं फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ, हमारा सब इसका एक ही नंबर है, पेमेंट का भी वही नंबर है, कॉन्टेक्ट का भी 9990369555। ये हमारा स्कैन कोड, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, उसकी 2 ढाई घंटे क्लास चलेगी। इसके हम लोग 2 घंटे क्लास लेते हैं, 5 दिन वहाँ बीच में गैप मिलती है। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 1560, जो रात तक वैलिड है। कल से इसकी फीस 10-15% इंक्रीज हो जाएगी, जो आप सभी लोग को मालूम, हम इंक्रीज करते ही है। इसकी इसमें आपको रिकॉर्डिंग पीडीएफ सर्टिफिकेट सब मिलेंगे। 14 मई से चालू हो रहा है, 18 मई तक चलेगा, रोज कंटिन्यू 5 दिन क्लास है। तो कोर्स कंटेंट के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ सर, बाकी तो प्लीज कॉमन एक है बार जो फिर से। तो कोर्स कंटेंट के बारे में कुछ बताना चाहोगे क्या आप? हाँ जो हाँ नया है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये बंद कर दूं कि रहने दूं? हाँ बंद कर दिए, मैं बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। हाँ देखिए, ऐसा है, कोर्स कंटेंट ठीक है, जितने भी जो स्टार्टिंग में सीखने वाले होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे आप ज्योतिष में पुराने होते जाते हो, कंटेंट का इतना महत्व नहीं है, फंडामेंटल क्लियर होने का महत्व है जीवन में। अगर फंडामेंटल क्लियर है तो कंटेंट तो आपको धारा प्रवाह इतना मिलेगा कि हम जो चीजें नहीं भी इस समय बोल पाएंगे वो भी आपको दे देंगे। पहली चीज बेसिकली ये समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल समझ देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वेस्टर्न में स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है, लेकिन वैदिक वामंग में, भारतीय वामंग मतलब इन्वायरमेंट में, ये कार्ड दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ है, कहते हैं ना, माँ जो है शेर पे सवारी करती है, इसको कंट्रोल करती है। तो ये चीजें आप, अब जैसे ये कार्ड जो है वेस्टर्न में चैरिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे भारतीय वैदिक वामंग में अर्जुन का कार्ड है, ठीक है, अर्जुन चैरिटर पे, ठीक है। तो ऐसे आपको, हम आपको वो विजन देंगे इस पूरे 4 से 5 दिन का जो भी हमारा बैच चलेगा, कि आप एटलीस्ट हिंदुस्तान इंडिया के हिसाब से, यहाँ की कल्चर के हिसाब से आप कम से कम अपने माइंड को उस लेवल पे खोल तो पाओ। अब आपने विदेश में जो है मदर मेरी या मान लो किसी का कोई प्रोडिक्शन कर भी दिया वेस्टर्न के हिसाब से, तो इंडिया में नहीं मैच करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जनरल सारी चीजें, कार्ड कौन सा कार्ड क्या बताता है, क्या उसका सीजन क्या है, डायरेक्शन क्या है, टाइमिंग, कि भाई आपने ये तो पूछ लिया कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड आपको, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे फोन कब करेगी, तो अब आप झूल जाए, आप एनर्जी पे बता दी, सब कुछ बता दी कि ये सिचुएशन है, ये कब पे आके फंस गया, व्हेन एंड हाउ वेयर, व्हेन हाउ वेयर, ये 3 ही 4 चीजें फंसती हैं, तो उसको ये आपको उसमें हम बता देंगे। इसके बाद हमारा जो मेन आपको सिखाने का पर्पज है वो है कि जैसे एक छोटी सी टेक्निक, अभी ये टेक्निक पूरी नहीं हुई है, तो मैंने आपको इसका ग्लिम्स दिया, तो ट्रस्ट कुंडली से इसको एसोसिएट करना सिखा देंगे, और सारे कार्ड का इंडिया के हिसाब से रूपांतर कर देंगे आपके लिए, कि इंडिया कल्चर में इसको कैसे यूज करोगे। कार्ड जो 78 है वो तो सब वेस्टर्न चीजें बताते हैं, वेस्टर्न में सारी आप किताबें मंगाते हैं, वेस्टर्न में आप टैरो पढ़ते हैं, लेकिन वहां हम ये नहीं कह रहे कि वो उसका बेस आपको लेना है, फिर सन साइन से और मून साइन से वेस्टर्न भी आपको सिखा देंगे कि सूर्य के हिसाब से कैसे, क्योंकि वहां पे ये चीज होती है कि सूर्य के मूवमेंट से ये हो गया। बाकी वो सारी चीजें मेजर रखाना माइकर वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जो पढ़ेंगे हम आपको सिखा भी देंगे, बता भी देंगे, दैट इज नॉट द इशू, कि कैसे नाइट जो इनके मेजर कोर्स होते हैं, कोर्स कार्ड आप जानते हैं, कोर्ट कार्ड 4 कोड कार्ड होते हैं, पेज, नाइट, क्वीन और किंग, तो 1 से लेकर 10 तक कार्ड, उसके बाद कोर्स कार्ड, वो सारी जितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेड, जैसे सिंगल आंसर, किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह की स्प्रेड आपको करना है, ड्रॉ करना है, 1 कार्ड ड्रॉ करना है, 3 कार्ड रखना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डेक लगानी है, या अपना एक बहुत जितनी भी मेजर जो चलती हैं जितने भी स्प्रेड्स होते हैं, और उन स्प्रेड्स को कैसे कैसे क्या मतलब होता है, कौन सी चीज कहाँ पे उसमें डेक में प्लेस होती है, किस किस तरह से उसको प्रोग्रेस करके जवाब दिए जाते हैं। जैसे एक आपको नई तरह का स्प्रेड हमने सिखाया कि ज्योतिष के डायमंड शेप बॉक्स पे लग्न पूछ के, लग्न डिसाइड करके 12 हाउस की गणना करना, ये शायद आप, मैं मानता हूँ कि आप लोगों के लिए नई चीज होगी, लेकिन आप विश्वास मानो जब आप इससे काम करोगे तो आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलेंगे। तो देयर आर न्यूमरस, हमने बाकी हमारे साइट पे साथ काफी चीजें दी हुई हैं, हम उसमें क्या क्या सिखाने वाले हैं, कि मेन होता है कार्ड को पहचाने,
कार्ड को एनर्जाइज करना कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू। अब एनर्जाइज में कुछ लोग इंसेन यानी कि धूप बत्ती अगरबत्ती से करते हैं, कुछ लोग नमक पे रख के करते हैं, कुछ लोग चांदनी रात में करते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह सूरज की जो अच्छी वाली किरणें होती है उस पर अपने कार्ड को लेके जाते हैं। तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ चार्जिंग योर कार्ड। अब हम आपको इंडियन परिप्रेक्ष्य में बता देंगे कि हमारे वहाँ जैसे हम लोग हर चीज नक को जो है गंगा जल में रख के करते हैं या कड़वे तेल में रख के करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कड़वे तेल में या गंगा जल में रखने की। ठीक है, आप पूजा पाठ के लिए अपने ईष्ट का दिन अपना चुन लो, जिस दिन आपको पसंद है आप तो उस हिसाब से आपको रिचार्ज कार्ड की एनर्जी को रिचार्ज करना। आपकी एनर्जी आपके कार्ड में कैसे था, आपने देखा होगा शकुनी जो था वो उसके पास से उसकी बात मानते थे। तो आप ये बात बहुत जरूरी समझ, शकुनी के पास से उसकी बात मानते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास से जो थे बढ़िया से अभिमंत्रित उसके पिता की हड्डियों से बने थे। तो हम ये नहीं कह रहे कि टैरो कार्ड को हमें अपनी अपनी स्किन से बनाने हैं, लेकिन आपके टैरो कार्ड आपकी बात माने तो उसके लिए आपने इनको अच्छे से कई साल या कई दिन तक अच्छे से आपकी ऊर्जा इसमें आनी चाहिए और आपकी भी ऊर्जा पॉजिटिव होनी चाहिए, वरना आपके कार्ड नेगेटिव बताएंगे। तो आप सफल करते हैं तो क्यों करते हैं, कोई कार्ड गड्डी से गिर जाता है तो वो क्या बताता है, डेक से गिर गया, बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उल्टा आ गया तो क्या होगा, हमें कब टैरो करना, वो आप जानते हो। आप में से जितने भी मेरे साथ पुराने रहे वो जानते हो मैं कोशिश करता हूँ कोई भी बात छोड़ता नहीं हूँ, जो जरूरी है वो सारी बताता हूँ और इवन जरूरत से ज्यादा आपको बता देता हूँ कि आप एटलीस्ट यहाँ से ये कोर्स करने के बाद या ये बैच अटेंड करने के बाद कम से कम एक ईमानदार, देखिए गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कार्ड की एनर्जी रीड नहीं कर पाए, आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाए, मैं इसके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। ये कुछ इसका मतलब वो डिवाइन एनर्जी या तो उस समय आपको कराना नहीं चाहती है या सामने वाले की एनर्जी इतनी निगेटिव है उसको जवाब देना नहीं चाहते, अपने आप को कभी जिम्मेदार मत मानिए, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करिए, चीटिंग मत करिए। ऊपर वाले को अपने इष्ट को याद करके अपना अपना काम हमेशा ईमानदारी से इंसान को करना चाहिए, आप गलत नहीं होंगे कभी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं आप को हम बताना है, उसमें जितना भी हमें समय मिलेगा इसीलिए समय से ज्यादा भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि 5 दिन में वो ऐसा कोई पॉइंट ना छोड़े कि अगर आप फिर टैरो डेक उठाएं तो फिर जिज्ञासु की बदनामी हो या डेस्टिनी स्टार को कहें कि मजा नहीं आया। तो राहुल गांधी वाला मजा मजा सबको दूसरा वाली बात है। बेफिक्र रहिए कि आपको जो टैरो करने के बाद रिग्रेट नहीं होगा कि आपने जो है ये कोर्स किया तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिला। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपको एक छोटी सी टेक्निक पे और काम करते हैं, जैसे कि प्रश्न कुंडली। जैसा कि आप सभी को पता है, हाँ सर कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है, कट रही है सर आवाज। हेलो, हाँ मुझे आ रही है अनिरुद्ध भाई आपकी आवाज। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा नहीं आपकी नहीं, आपकी मुझे नहीं, आपकी नहीं, आपकी हाँ नहीं। अजय सर की कट रही है आवाज। जी, जी।